तन मन रहे निरोग विद तन मन योग। आप सभी को मेरा राधे राधे। मैं मंजू गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल तन मन योग में। कमर दर्द। कमर दर्द बहुत तरीके के होते हैं, बस मैटर करता है कि अब आप कौन से कमर दर्द से गुजर रहे हैं। कमर दर्द हमें किसी अचानक चोट लगने के कारण हो सकता है, कमर दर्द बुढ़ापे के कारण हो सकता है, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, कई बार L4 L5 में अब नीचे लंबर एरिया में हमारी कोई प्रॉब्लम हो जाना, डिस्क की प्रॉब्लम हो जाना। तो कमर दर्द हमारे कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन एक कमर दर्द ऐसा होता है कि वो हमें अचानक से हो जाता है। कई बार हम लोग कोई वेट उठा रहे होते हैं, जैसे ही हम वेट को लिफ्ट करते हैं तो अचानक हमें कमर में एक ऐसा झटका आता है कि हमारी कमर वहीं मुड़ी की मुड़ी रह जाती है और हम सीधा भी नहीं हो पाते। ये कई बार जिम में जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके साथ भी हो सकता है, या आप कोई जर्नल में वेट उठा रहे हैं, या आप कोई गलत पोस्चर में झुक के वेट उठा रहे हैं और एकदम उठे तो एकदम कट की आवाज़ आती है और आपकी कमर वहीं मुड़ी की मुड़ी रह जाती है और आपको इतना दर्द होता है कि उस टाइम लगता है कि आपके शरीर का पूरी सत निकल गया। तो ऐसे कमर दर्द के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल यौगिक क्रिया बताऊंगी। इसमें देखिए, सबसे पहले अगर आपको कभी कुछ ऐसा फील होता है कि आपको एकदम कोई जर्क आ गया, कोई आपको क्रैम्प आ गया कमर में, तो एक बार आप पहले डॉक्टर से जरूर चेक कराएं। अगर आपकी कहीं भी कोई भी टूट फूट ना हो तो आप ये बहुत ही सिंपल आसान यौगिक क्रिया है जो मैं आपको बताऊंगी वो करें। जब भी आप इस तरह की इंजरी से गुजरे, आप सबसे पहले बिल्कुल कहीं भी आराम से उठते हुए लेट जाएंगे सीधे, और 2 से 3 दिन जो आपका लेटने का पोस्चर है आराम से सीधा वहीं पे लेटे रहेंगे। 2 से 3 दिन बाद आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि आप रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 से 3 दिन तक तो आपको लगेगा आपको बहुत भयंकर पेन हो रहा है, लेकिन उन दिनों आपको कुछ नहीं करना। 2 से 3 दिन आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है। लेकिन अगर धीरे धीरे आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ रहा हूँ। कई बार ये झटका दोस्तों बहुत ही लंबा हमको रेस्ट दे देता है कि हमें एक एक महीना तक लग जाता है रिकवरी करने में। लेकिन उस टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। सिर्फ आराम से लेटे लेटे ये 2-3 छोटी छोटी यौगिक क्रियाएं करनी है। प्लस प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम आप जब प्राणायाम करते हैं तो आपका ठंडा गर्म शरीर में जो बैलेंस बनता है उससे आपकी जब आपका बैलेंस बनता है तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम को रिकवर करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। अनुलोम विलोम का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा और लेटे लेटे उसको करते रहेंगे। उसको आप आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि आपने क्या करना है, लेटे ही रहना, तो लेटे लेटे उसको करते रहेंगे। तो अनुलोम विलोम करने से भी आप उस चीज पे बहुत ही इफेक्ट आएगा। उस क्रिया के लिए जो मैं अब आपको यौगिक क्रिया बताने जा रही हूँ, आपको एक तकिए की जरूरत पड़ेगी। इस तरह आप एक पिलो ले लेंगे। अब आप जहाँ पे भी अपने बेड पे या जहाँ पे भी लेटे हैं वहां पे लेटे रहेंगे और नीचे इस तरह से इस पिलो को लगा लेंगे, कमर के नीचे लगा लेंगे और इस पे धीरे 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 करके ऐसे लेटे रहेंगे। जैसे ही आप लेटेंगे तो आपको नीचे का पूरा एरिया ऐसे लगेगा कि आपकी कमर देखो कर्व में आ गई, इस तरह से मुड़ गई और आपका धीरे धीरे वो पोर्शन रिलैक्स होने लगेगा। इसको आप आधे घंटा 1 घंटा दिन में 2 से 3 बार लेट सकते हैं इस तरीके से। जो लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, शरीर के हैवी हैं या कुछ नहीं कर पाते, वो पैरों को सीधा रख लीजिए। और जो लोग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं वो पैरों को इसमें इस तरीके से मोड़ के भी लेट सकते हैं। इससे क्या होगा, एक चीज और होगी, जब आप लेटे रहते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, कब्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर मूवमेंट में नहीं रहता। लेकिन जब आप इस तरह से लेटेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका स्टमक ऊपर की तरफ है और आपकी पूरी आंतें फैल रही हैं, और उनमें जैसे ही वो फैलेंगी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने के कारण आपकी कॉन्स्टिपेशन पे भी इसका असर आएगा। तो आप 15-20 मिनट जितनी देर भी इस पोस्चर में लेटे रह सकते हैं, उस पोस्चर में लेटे। जब आपको लगे मैं नहीं लेट पा रहा, धीरे धीरे आप पैरों को सीधा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लेटे लेटे पैरों को इस तरह से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं ताकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन पैरों में बना रहे। तीसरी क्रिया आप क्या कर सकते हैं, लेटे लेटे अपनी उंगलियों को बंद खोल कर सकते हैं। इस तरह से उंगलियों को बंद करें खोलें, बंद करें खोलें, लेटे लेटे ये भी कर सकते हैं। और
अनुलोम विलोम तो आपने करना ही है। तो ये बहुत ही एक छोटी क्रिया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक पिल्लो को अपने कमर के नीचे रखना है, तो इससे आपको अपनी बैक रिलैक्स लगने लगेगी। और ये पिलो वाली क्रिया सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनको झटका लग गया या क्रैम्प आ गया, वही लोग कर सकते हैं। कई बार हमारे जर्नल कमर में नॉर्मल में भी दर्द हो जाता है, क्योंकि या तो हमारा खड़े होने का पोस्चर सही नहीं होता, हम गलत पोस्चर में खड़े होते हैं, हम गलत पोस्चर में बैठते हैं, तो बैक में पेन आने लगता है। तो वो लोग भी अगर 15 से 20 मिनट इस तरह से कमर के नीचे पिलो लगा के लेटेंगे, तो उन लोगों को भी कमर में बहुत ही रिलैक्स महसूस हो। जब आप नहीं लेट पाए तो धीरे धीरे या तो साइड करवट लेके, अगर आप उठ के बैठ सकते तो उठ के बैठ जाए, और अगर आपको लगता है कि मैं उठ के नहीं बैठ सकता, तो धीरे धीरे अपने नीचे से, कमर के नीचे से तकिए को निकाल दें। तो ये क्रिया एक बहुत छोटी मैंने आपको दोस्तों बताई, आप ज़रूर ट्राई करें और फिर अपने अंदर चेंज को महसूस करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।